बड़े रोग हैं उनके बारे में बात कर रहा था। सारे संसार के रोग मिटाने के लिए रोग मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त, हिंसा मुक्त, झूठ, बेईमानी, कदाचार, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मुक्ता, नास्तिकता, ये चारों तरफ संसार में जो तांडव फैला है, अंधेरा फैला है, घनघोर, चारों ओर नैराश्य है, कुंठाएं हैं, अलग अलग प्रकार की जो चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, इनसे लड़ने के लिए कुछ अच्छे सन्यासी बन जाएं। तो एक तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये तो नए युग का निर्माण हो रहा। तो जो सन्यासी बनना चाहते हैं उसमें हमने पहले बहुत प्रयोग किया हमने पिछले 12 सालों में। अब ये है 12वीं पास और मन में इरादा कि मुझे सन्यासी बनना है। तो ऐसे बच्चों को, अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी को अपने परिवार का एक बच्चा दिया और पहले भगवान बुद्ध को भी एक बच्चा दिया। और इसलिए ये, और हमारे यहाँ मंदिरों में पहले अपने परिवार में 2-3 बच्चे हैं तो एक बच्चा, बोले एक बच्चा अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए और एक बच्चा ऋषियों के वंश को आगे बढ़ाने के लिए। हम ऋषियों के वंशधर हैं। स्वामी रामदेव और ये जो मेरे बालक सन्यासी है ना, दाएं बाएं बैठे हैं, ये ऋषियों के वंशधर हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। इन्होंने वंश नाश नहीं किया है, इन्होंने ऋषि वंश को बढ़ाया है। और कुछ लोग तो फालतू चक्कर में रहते हैं, बोले जी एक ही बच्चा है परिवार में, वो भी सन्यासी हो गया तो। अरे मैंने कहा तुम्हारी जाति में तो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, वंश का नाश हो रहा है, वंश तो बढ़ रहा है। वंश बचाने वाले सन्यासी होते हैं, तुम्हें पता तो है नहीं बावड़ो। तो खैर, जिनको अपने कुल वंश का गौरव बढ़ाना हो और ऋषि वंश को बचाना हो तो अपने बच्चे सन्यासी बना दो। और जिनको ऐसा विवेक वैराग्य हो गया, वो समाज आ गए, तो 50-60 साल के बाद सन्यासी बनाने वाला काम मैं ये आगे आने वाले समय में करने वाला हूँ। 2-3 साल में शुरू करने वाला हूँ बड़ों को भी सन्यासी बनाने का काम। और फिर जो सन्यासी बन गया उनको केवल योग धर्म और सेवा धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, ऋषि धर्म के लिए जीना है और कोई मकसद ही नहीं जिंदगी का। जैसे ये आतंकवादी तैयार करते हैं ना, बोले तुम कत्ल कर दो और उसके बाद में उसको वायरल कर दो और उसके बाद तुम्हें तो मरना ही है, तुम अमर हो जाओगे बस। तो वो सिखाते आतंकवाद, मैं सिखाता हूँ अध्यात्मवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक अध्यात्मवाद, मानवतावाद।